हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.4 का बेसिक्स। सो फाइनली हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 कंप्लीट कर लिया है। along with what miscellaneous, along with what solve example, along with what महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चा जितना मैं सिखा रहा हूँ ना, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। होपिंग कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो और मजा आता रहेगा सीखते सीखते। तो बच्चा आज के टॉपिक अपना हेडिंग में डालना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चा हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कलेक्ट कर लिए है। याद होगा इस वीडियो के बारे में, देखो ये वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। यस ऐसा कुछ था ना, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। यस वही। सर मैं एक बात बताऊँ, क्या बता सर, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो आप रिवाइज करा सकते हो। यस बच्चा, मैं यहाँ पर इतना जगह छोड़ा हूँ ताकि रिवाइज कराने के बाद तुम लोग अपने आप से लिंक कर सको कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है। देखो बच्चा, हम लोग को मालूम है बचपन में जो हमने किया था मल्टीप्लाई में कभी कभी क्रॉस लिखते थे, कभी कभी डॉट लिखते थे। लेकिन वेक्टर्स में जब वेक्टर दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करता है, दो वेक्टर जब प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है और क्रॉस का एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो होपिंग कि आपने जितने भी वीडियो देखे यहाँ पर सब सीक्वेंस में देखते रहोगे और आपको मजा आता रहेगा। अगर सीक्वेंस में देखे हो तो ये वीडियो बहुत ही आसान लगने वाला है। अगर सीक्वेंस में नहीं देखे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज होगा डॉट प्रोडक्ट का, बट वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो फिर मज़ा नहीं आएगा सीखने के लिए, समझोगे नहीं कि क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते थे। सर क्यों, एक बार वापस बात कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला बात करने का। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, देखो एक वेक्टर है ए बार और ये दूसरा वेक्टर है बी बार, बरोबर है। यहाँ मतलब अच्छा, दोनों के बीच में एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग थीटा, और थीटा इज नथिंग बट इट इज अ एंगल बिटवीन या फ्रॉम 0 टू वोट पाई, मतलब ये 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होता है ये वाला थीटा। याद रखना आप लोग को। यहाँ पर याद करो, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात किया, जबकि यहाँ पर क्वाड्रेंट होता नहीं है। याद रखना आप लोग को, यहाँ पर क्वाड्रेंट नहीं होता, वेक्टर में ऑक्टेंट होता है। जब 3D के बारे में बात करूंगा तो लेट इट बी, वो सब सारी चीजें डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं होना है। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, हद से ज्यादा चिंदी। क्या लिखने का, पहले वाले का मॉड लिखने का, मतलब मैग्नीट्यूड, बरोबर। दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड लिखने का, बोलो याद रहेगा। और क्या लिखने का, कॉस थीटा। क्या लिखोगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने ये भी बता दिया था कि कॉस ही क्यों यूज कर सकते हैं अपन, याद होना चाहिए ना। एक बार वापस देखो, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन व्हाट, टू वेक्टर। ए बार और बी बार के बीच में जो एंगल आता है उसको थीटा बोलते हैं हम लोग। ना बच्चा एक चीज और समझना है, अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि दोनों के बीच में डॉट है या क्रॉस है क्योंकि ये वेक्टर है ये वेक्टर है, नहीं बच्चे ये वेक्टर नहीं। जब मैग्नीट्यूड लेते हो तो मैग्नीट्यूड एक नंबर में पैदा होता है। नंबर समझता है 3, 4, 5, 6/7 कुछ भी होता है, 6.2 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो समझ गए, ये तो नंबर आने वाला है, ये भी नंबर है, ये भी एक नंबर होता है कॉस का। याद होगा बचपन में पढ़ा था कॉस थीटा। जो आंसर आता है वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर ना। यहां तक तो क्लियर हो गया। रियल नंबर मतलब अच्छा, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अरे छोड़ो, अल्टीमेटम एक नंबर है ना, आई जे के दिखेगा क्या, देखो इसका आंसर एक नंबर आएगा, इसका एक आंसर नंबर आएगा, इसका आंसर भी नंबर आएगा। नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, यू विल गेट ऑट नंबर। तो नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके आंसर में आई जे के नहीं आता, इसके आंसर में सिर्फ और सिर्फ नंबर आता है। नंबर कैन बी 0, नंबर कैन बी पॉजिटिव, नंबर कैन बी नेगेटिव। ये चीज क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेकंड, यहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि आई वाले के बारे में बात करो। आई बार देखो यहां पर सुनना चाहिए, आई कैप लिखता हो, डॉट आई कैप, ये याद होगा आप लोग को। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, अगर आप लोग को थोड़ा भी आइडिया रहेगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1। क्यों 1 होता है ये मैं बताता हूं। अच्छा, आई और आई मतलब पहला वेक्टर आई कैप है, दूसरा वेक्टर भी आई कैप है। इसका मतलब यहां पर देखो, इसका मतलब क्या होगा, अरे कॉमन सेंस यूज करो बच्चा, कॉमन सेंस। ये आई कैप है, ये आई कैप है। आई कैप मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अच्छा दूसरा है ना, दूसरा वाला भी आई कैप ही है, दूसरा वाला भी आई कैप है, मतलब पहला वाला भी आई कैप है, दूसरा वाला भी आई कैप है। खुद का खुद से डॉट करेंगे तो क्या होता है ये देखते हैं। आई वाला देखो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, अगर आंसर बोलने का रहेगा तो क्या बोलोगे, बोलो सेम डॉट करें ना, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, ओके, पहले वाले का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, ओके, और कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। आई कैप और आई कैप ओवरलैप है, दोनों के बीच में एंगल ही नहीं, मतलब थीटा विल बी व्हाट 0। अरे ऐसा रहता तो होता है, जब सोया एक के ऊपर एक तो थीटा 0, तो कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ 1 क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या होता है 1। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी, अरे यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आंसर क्या आएगा 1। वैसी जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे आंसर 1। के डॉट के क्या होगा, आंसर 1। अरे बोलो याद आ रहा है आप लोग को, यस और नो। लेकिन अगर दूसरे के साथ डॉट करने की कोशिश किया तो क्या होगा, दूसरे के साथ मतलब सर, अरे बच्चा ये देख, आई वाला जे के साथ डॉट कर रहा है, तुम लोग दिमाग लगाना।
तुम लोगों को मालूम है आई जे के आपस में एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये याद होगा, ये आपको 3D मॉडल बच्चा अभी ये खराब हो चुका है लेकिन तभी भी तुम लोग समझ सकते हो। ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस और तुम्हारे पास जेड एक्सिस आ रहा है। ये देखो तुम लोग को बता दूं 3D में ये ऑक्टेन कहलाता है। ऑक्टेन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऑक्टेन बोलते हैं, क्वाड्रेंट नहीं बोलते यहाँ पर। लेट इट भी, तुम लोग को समझना चाहिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो जेड एक्सिस, पीछे जा रहा है वो माइनस जेड, नीचे जा रहा है माइनस वाई। अरे समझ पा रहे हो, एक्स तो ये देखो देखो दिखता रहेगा, थोड़ा दिखता रहेगा, माइनस एक्स दिखता रहेगा। ये सब हट गया यार, पूरा बहुत पहले बनाया था वीडियो तो अभी सब खराब हो चुका है। ठीक है, तो तुम लोग को ये चीज़ तो समझ गया रहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आई और जे आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ऐसा बनाने का रहेगा तो देखो ना, ये भी ऐसा चलेगा ना, देखो ना ऐसा 3D। बोलो ये क्लियर हो गया, देखो ना, देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और जो तुम्हारे सामने आ रहा है ब्लैक वाला, देख रहा है ब्लैक वाला, वो जेड एक्सिस, पीछे जाएगा तो माइनस जेड, ये जाएगा तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस एक्स, नीचे जाएगा तो माइनस वाई। देखो ना साफ साफ दिख रहा है। देखो अगर यहाँ पर कॉर्नर देखोगे तो ये सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई और जे के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री रहता है। सेम फॉर्मूला क्या आएगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और कॉस। कॉस टीटा इस वक्त पता है, टीटा मतलब एंगल बिटवीन आई एंड जे के वेक्टर में 90 डिग्री। ओके, इसका आंसर तो 1 आने वाला है। अरे है ना, इसका आंसर भी 1 आएगा। नंबर के बीच में डॉट और क्रॉस नहीं होता तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ अच्छा, कॉस 90 क्या होता है, 0, मतलब ये क्या होगा 0। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ बच्चा, आई वाला बोलो बोलो, आई वाला जे के साथ डॉट करेगा तो आंसर 0, जे वाला के के साथ डॉट करेगा तो आंसर 0, आई वाला के के साथ डॉट करेगा तो आंसर 0। सिंपल वर्ड में बात करूंगा, सेम वाला खुद के साथ डॉट करेगा आई में तो आंसर 1 होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके अच्छा, उल्टा ये भी चीज समझना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमने सीखा था, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, मतलब ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है। कॉम्यूटेटिव ऐसा बोलते हैं ना अपन, उल्टा कर दिया तभी भी सेम। ये क्लियर रहेगा। लेट इट बी, ये चीज समझ पा रहे हो या नहीं। इसको कॉम्यूटेटिव, अंग्रेजी में इसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव मैथमेटिकल लॉजिक में याद होगा, अरे बचपन का प्यार है यार। ये देखना 2 into 3 और 3 into 2 दोनों क्या होता है, सेम होता है ना। 2 3 जा, मतलब जो बचपन में पढ़ रहे थे वही, उल्टा कर दिया तभी भी सेम वही, ये ऐसा होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को। लेकिन और एक चौथा ए बार, यहां पर और एक चौथा, हाँ ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू डॉट। अभी आपने बोला था खुद का खुद से डॉट करेगा तो 1 होता है। बच्चा वो आई है, ये भी एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। जब 2 यूनिट वेक्टर डॉट करेगा तो आंसर 1 होएगा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका क्या लिखेंगे, अरे सेम मॉड ऑफ ए बार, बोलो मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ दूसरे का कॉस। देखो ये दोनों भी सेम है, मतलब ओवरलैप है, मतलब कॉस क्या होएगा, इसका टीटा क्या होएगा 0। ये देखो कॉस 0 तो 1 होता है। अब ये 1 नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या बोलोगे, मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर। यस, इसको पढ़े लिखे लोग ए स्क्वायर बोलते हैं। मैंने बोला पढ़े लिखे लोग, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपन लोग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना। नाउ स्टार्ट करते हैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट। ये जितना भी भंकस हो गया ना, सब डॉट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब मैं चालू करने वाला हूँ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चा दिल थाम के बैठना, अरे बाप रे कुछ बाढ़ बीड़ आने वाला है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये समझने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट सेम है। अच्छा इधर क्या लिखा है मैंने, वेक्टर। तुम लोग बोलो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्केलर। इसका मतलब इसका आंसर में सिर्फ नंबर दिखता है। अच्छा इसके आंसर में क्या दिखेगा, सिर्फ नंबर नहीं दिखेगा, नंबर के साथ आई जे के वाला बंदा दिखेगा, ऐसी कुछ है। अभी अपन इसी वीडियो में ना न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये चीज समझना है। पहला यहाँ पर बच्चा सुनो, यहाँ पर ये लिख लो ए बार और ये लिख लो बी बार, चलेगा। और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या रहेगा, टीटा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, सेम कैटेगरी, लेकिन क्रॉस में बात करना है। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ऑड। देखो यहाँ पर देखो, इसके जैसी करना है, इसके जैसे बीच में क्रॉस आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा क्या करना है, मॉड ऑफ ए बार, पहले वाले का मॉड लेने का, अरे वाओ, दूसरे वाले का भी मॉड लेने का। बोलो याद रहेगा आप लोग को। अब यहाँ पर कैसा था, कॉस थीटा था, अलग दिखाने के लिए मैंने साइन थीटा लिखा। बोलो ये क्लियर रहेगा आप लोग को, यस और नो। सर एक बात बताओ, क्या बता सर, इधर ही रुकोगे, मैं अभी इधर फिलहाल के लिए रुका। ये एक नंबर था, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो आंसर क्या आ रहा है, एक नंबर। तो यहाँ पर भी तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलो ना आप, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। हाँ यस, इधर तक सिर्फ नंबर आ रहा है, सिर्फ नंबर आ रहा है। अब मेरी बात सुनना चाहिए, नंबर के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रहा है जिसको बोल रहा हूँ एन कैप। अब ये एन कैप, एक कैप से तो यूनिट वेक्टर आता ना। यस मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। एन कैप, मुझे लगता है यूनिट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारा है। ए कैप लिखते कैसे अपन, खुद ये पहला वेक्टर लिखते और मॉड ऑफ ए बार, याद आ रहा है यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर अगर किसी ने बोल दिया यूज क्यों करते, तो सिर्फ बोल देना डायरेक्शन यूज करने के लिए, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन यूज करने के लिए। मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग, डायरेक्शन यहां पर, ये याद रखो। अब तुम लोग को इसका रियल सिग्निफिकेंस समझ लो। रियल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये समझो ए बार है और ये समझो बी बार है।
यहां पर ऐसा देखो, ऐसा दिख रहा है, मैंने इसको सुला दिया, मैंने क्या कर दिया, सुला दिया, सुला दिया, समझ गया ये चीज, मैंने ऐसा नहीं दिखा रहा आप लोग को, या ऐसा सुला दिया। जब और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कुछ एंगल रहेगा, दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ एंगल रहेगा, टीटा मान लेते हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है, टीटा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने इसको सुला दिया, जब मैं ये दोनों का क्रॉस करता हूं, ये दोनों का क्रॉस करता हूं, तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। ऐसा तो रियल लाइफ में होता है, दो जन को सुला दिया तो तीसरा पैदा होता है। अरे वाह, सही है, यही ऐसी है। दो जन का जब क्रॉस किया, अरे ये सुनो, दो जन का जब क्रॉस किया, मेल और फीमेल, तो एक बच्चा पैदा होता है। वैसी यहां पर वही है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों का क्या करने का, क्रॉस करने के बाद एक नया वेक्टर पैदा होता है। और वो नया वेक्टर है ना, कैसा रहता है मालूम है, वो नया वेक्टर ये दोनों से परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर का मतलब समझा, यहां पर नाम लिख लेते, इसका आज से नाम लिखो। देखो परपेंडिकुलर को ना कभी कभी इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल, तो आज के बाद ये जो नया वेक्टर पैदा हुआ, बच्चे का नाम रखेंगे एन बार। क्या रखोगे, एन बार। बोलो वीम बार नहीं, एन बार। क्या बोलोगे, एन बार। वन मोर टाइम, ए बार और बी बार। ए बार और बी बार का जब तुमने क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर पैदा हुआ, जिसका नाम क्या है, एन बार। बोलो हाँ या ना। और एन बार ए बार और बी बार से क्या रहता है, परपेंडिकुलर। बोलो याद रहेगा आप लोग को ना। एक ट्विस्ट आता है कहानी में, ये एन बार जिस तरह ऊपर जा रहा है, हो सकता है नीचे भी जा सकता है। मतलब अरे एन बार एक वेक्टर है, अच्छा ऊपर जाएगा तो 2, नीचे जाएगा तो -2। यही तो अपन ने सीखा, वेक्टर में ऐसे होता है। तो इसका मतलब जब क्रॉस होता है तो दो जन पैदा हो सकते हैं, एक एन बार और एक -n बार। लेकिन चलो फिलहाल के लिए तुम लोग एन बार बोलो। बोलो याद रहेगा। अरे यस और नो, यस और नो। अच्छा एन बार का यूनिट वेक्टर आता रहेगा, यूनिट वेक्टर निकालने आता है आप लोग को, यस आता है। एन बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एन कैप इज इक्वल टू क्या लिखने का, एन बार अपॉन व्हाट, मॉड ऑफ एन बार। बोलो याद रहेगा आप लोग को, यस और नो। तो इसका अपने को यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहले एक बार वापस क्लियर कर लो एवरीवन प्लीज। यहां पर ए बार और बी बार का क्रॉस किया तो क्या पैदा होगा, एक नया वेक्टर। और नया वेक्टर का नाम रख दिया अपन ने एन बार। क्या रख दिया, एन बार। एन बार क्या रहेगा, ये दोनों से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अच्छा एन बार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब 2 एन बार मिलेगा। लेकिन लेट इट भी, अभी सिर्फ एक की बात करता है। और एन बार अपने को जो ए बार क्रॉस बी बार है, ये कुछ और नहीं क्या रहेगा, एन बार रहेगा। क्या रहेगा, एन बार। बोलो मतलब एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा एन बार। और यहां पर एन कैप क्या दिखा रहा है, एन कैप इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये तो एक नंबर आने वाला है, ये तो एक क्या आने वाला है, नंबर आने वाला है। अरे आया ना, नंबर आने वाला है। और ये किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर व्हाट, डायरेक्शन। ये बता रहा है कि डायरेक्शन कौन सा रहेगा। एन का यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है। किसी भी नंबर से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से कुछ उखड़ता नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। अरे 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 ही रहता है। 6 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ही रहता है। 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7 ही रहता है। यहाँ पर ये एक नंबर है, इसको एन बार से एन कैप से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तो नंबर ही रहेगा। सिर्फ अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये एन कैप है, मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर है। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो यहां पर आई देखो एन कैप की वजह से आई जे के पिक्चर में आ जाएगा, आई जे के पिक्चर में आएगा। तो इसका रिजल्ट जो है, इसका रिजल्ट जो है एक वेक्टर आने वाला है। पहले इतना क्लियर कर लो आप लोग। क्या हुआ, एक बार वापस। सर इसका सिग्निफिकेंस इसके बारे में हो चुका, अभी सिर्फ इसके बारे में फोकस करना। ए बार क्रॉस बी बार, एक बार वापस। दो जन का क्रॉस करेंगे तो एक नया वेक्टर पैदा होगा जिसका नाम है एन बार। और एन बार ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। फॉर्मूले के हिसाब से कैसा बोलेंगे, फॉर्मूला मतलब ये कुछ और नहीं, ये क्या है, एक एन बार है। ये क्या है, एक एन बार है। मतलब दो जन का क्रॉस करके नया चीज पैदा हुआ जिसको एन बार बोलेगा। बोलो याद रहेगा आप लोग को। हम लोग एन बार लिखते नहीं है, डायरेक्टली बोलते इसका फॉर्मूला क्या, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा और एन कैप। अच्छा नंबर कैन भी नेगेटिव, ये नंबर नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड कर रहा है थीटा कहां पर है। थीटा पहले क्वाड्रेंट में। देखो अब मैं एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना चाहिए। ये थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई भी इंसान नहीं बताएगा क्या, सब टीचर बताते हैं यार, मैं अपने पटेली क्यों मारूं। देख ये कॉस थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक मिनट मैं थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। प्लीज 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 समझने वाले प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। थीटा इसका मतलब ये देखो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा। अरे बोलो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। मैं क्वाड्रेंट बोल रहा हूं, ऑक्टेंट होता है, लेकिन यहां पर थीटा के भाव में बात कर रहा हूं ना, ठीक है। इसमें भी थीटा कहां से कहां तक होता है, थीटा कहां से कहां तक होता है, थीटा हमेशा 0 से व्हाट पाई के बीच में होता है। बोलो याद रहेगा, 0 से पाई के बीच में। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भाई तू है ना, तू हमेशा मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा सर यहां पर आपने नंबर लिखा है, यहां पर आपने नंबर लिखा है, यस ये नंबर है।
नंबर और मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन नंबर नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर, लेकिन इसका नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच में होता है और 0 से पाई में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। अरे ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव है। और साइन थीटा नेगेटिव हो सकता था अगर पाई का आंकड़ा पार करेगा तो, लेकिन थीटा पे तो अपन ने कंस्टेंट दे दिया, रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि 0 से पाई के बीच में रहेगा। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना, मैग्नीट्यूड कैन बी 0, ये हो सकता है अगर थीटा का वैल्यू 0 डाल दिया, ओवरलैप है। अरे हाँ है ना, तो ये क्लियर हो पा रहा है? प्लीज एक बार वापस बात करो, एक बार वापस बात करो। सिंपल वर्ड में बात करूंगा, सिंपल वर्ड में बात करूंगा, यहाँ पर सिंपल वर्ड में बात करूंगा। ए बार और बी बार का क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर पैदा होगा जिसका नाम क्या है? देखो ये दिख रहा है, अरे हाँ, इसका नाम क्या है? एन बार। बोलो याद रहेगा? अरे बोल हाँ यार, ये छड़ी मारू। अच्छा याद रहेगा सर, याद रहेगा, छड़ी मारने की जरूरत नहीं है, बचपन में बहुत मारे थे आपने। ओके, यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार, एक नया वेक्टर पैदा हो गया। नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये, मतलब नया वेक्टर। ए सुनो, सुन मेरी बात सुनना चाहिए यहाँ पर। चलो ठीक है, दूसरा, ये सिर्फ नोट करके दे रहा हूँ, अभी नहीं समझोगे तभी भी चलेगा, बाद में अपने आप समझ जाओगे। मैंने इसको क्या बोल दिया? एन बार। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया एन बार का मैग्नीट्यूड बताओ, एन बार का क्या बोल दिया? मैग्नीट्यूड, मतलब जो ऊपर आया ना उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, मैग्नीट्यूड बोलो सिर्फ, मॉड ऑफ ए बार। फॉर्मूला अगर बात करूंगा, मुझे मालूम है मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। मुझे वो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मैंने ऐसा फॉर्मूले के टर्म में बोला। बोलो क्या आएगा? साइन थीटा। बोलो याद रहेगा आप लोग को? यस और नो, यस और नो, एन कैप। अरे बोलो यस और नो। चलो ये लिख देता हूँ, मतलब जो नया वेक्टर पैदा हुआ है, ये प्लीज जो नया वेक्टर हुआ है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब ये प्लस माइनस हो सकता है, लेट इट भी। अब वो नया वेक्टर दिखाऊंगा कैसे? नया वेक्टर दिखाऊंगा कैसे? ऐसा दिखा सकता हूँ, बोलो यस और नो, या फिर ऐसा दिखा सकता हूँ नीचे। एक्चुअली अगर तुम लोग आगे चल के कब JEE दोगे ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में कंसेप्ट आता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल मतलब सर यस, राइट हैंड रूल। चलो एक काम करते हैं तुम लोग के लिए, एक थोड़ा सा यहाँ पर ए बार दे दिया और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? बी बार। मैंने लिखा ए बार क्रॉस बी बार, तुम लोग को मालूम पड़ेगा अभी कैसे आएगा। ए बार क्रॉस बी बार, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये बी बार है और यहाँ पर समझो ए बार है। चलो यहाँ पर ये, चलो नहीं इधर ही रखता हूँ, इधर ही रखता हूँ इसी में। अगर मैंने ए बार क्रॉस बी बार किया तो क्या होता है देखते हैं। रेडी? राइट हैंड रूल। देखो पहला जो आ रहा है ना ए बार, उस पर ऐसा राइट है ना, राइट हैंड। अच्छा ये गोरा चमड़ी दिखता है, ये काला चमड़ी, मेरा तो दोनों जगह काला ही है, लेकिन तुम लोग समझो ये गोरा, देखो थोड़ा थोड़ा गोरा दिखता है मेरा हाथ। पाम, पाम बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश आता है सर आपको? हाँ, तो ये देखो ये पाम जो पहला वाला रहता है उस पर रखने का। बोलो यस और नो। दूसरा वेक्टर किधर? बी बार। बी बार के पास ऐसा कर्व करने का, कर्व करने का। बी बार के पास ऐसा आजा 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 बाप, ऐसा गाना गाया ना वैसी ए बार पे रखने का, ए बार के डायरेक्शन में ऐसा रखने का, और बी बार के पास आजा आजा बी बार। तो ये देखो थंब मेरा, देखो राइट हैंड थंब रूल। अरे देखो यहाँ पर देखो ए प्लीज, तो ये इसका मतलब एन बार कहां पर आने वाला है? तुम्हारे साइड। अरे कहां पर आने वाला है? तुम्हारे साइड। मतलब एन बार जो तुम्हारे साइड आ रहा है उसको मैंने एन बार बोल दिया। चलो एक काम करते, मैंने उल्टा करने की कोशिश करता हूं। बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, सेम 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 सेम। तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को क्या करना है ये चीज समझो। तुम लोगों को क्या करना है? अब बी बार पे ऐसा रखोगे हाथ, बी बार पे ऐसा रखोगे और ए बार के पास बुलाओगे। चलो बी बार, ए नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अरे ए बार तो नीचे, तो मेरा राइट है यहाँ पर। देखो प्लीज प्लीज, एक कैमरा जूम करता हूँ यहाँ पर अभी, ये देखो देखो चलो यहाँ पर ये राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। अभी कैसे करूँगा बोलो? ऐसा बुलाऊँ? नहीं सर, आपको देखो ये दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसा कर लेता हूँ। नहीं नहीं लेफ्ट हैंड मारना पड़ेगा लगता है नहीं नहीं करेंगे तो इसी में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ए बार का तो समझ गया, बी बार का समझाओ सर, बी बार का समझाओ। बी बार का कैसे समझेंगे? हाँ चलेगा, ये देखो बी बार ऐसा नीचे जाने का। अरे जब सामने इधर आ, और क्या सकते, और क्या ऐसा बुला सकते या फिर कैसे बुलाते हो आप लोग? बोलो बोलो बोलो, ऐसा बुला। देखो ये देखो ऐसा बुला लिया, अरे आए ना, या फिर ऐसा बुलाते कैसे आप लोग? ए आजा ए आजा ए आजा ए आजा, अरे हाय ना, अरे ये सुनो राइट हैंड में, राइट हैंड में खेलने का है। तुम लोग बोलो, देखो ए बार पहले देखने का कौन सा लगेगा, ऐसा वाला या ऐसा वाला, ठीक है? ये चीज याद रखना। देखो जब मैं ऐसा बुला रहा हूँ ना, थंब मेरा ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये बोर्ड के डायरेक्शन में। एक बार वापस, चलो ए बार क्रॉस बी बार, वन मोर टाइम प्लीज प्लीज प्लीज। कभी कभी है ना सिखाने से हम लोग को ज्यादा कुछ नॉलेज मिलता है। देखो अभी तुम लोग को सिखा रहा हूँ, ए बार पे रखा, देखते ए बार पे ऐसा, हाँ देखो बी बार ऊपर आ रहा है, यस, तो थंब किधर जा रहा है? इधर। अभी ये देखते हैं, यहाँ पर देखो ये गोरी चमड़ी, ये देखो बी बार पे रखूंगा कैसे? ऐसा रखूंगा क्या? नहीं, बी ए बार तो नीचे जा रहा है, तो कैसे बोलूंगा? ऐसा आजा,
आ जा, देखो ए बार के पास जा रहा है, ए बार के पास जा रहा है, प्लीज समझने तो समझो, नहीं चलेगा। और थंब किधर जा रहा है, इस साइड, देखो बी बार, अरे बोलो हाँ है ना, बी बार ऐसा जा रहा है, देखो दिखा बी बार, और बुला रहा हूँ ए बार के पास बोल रहा हूँ, देखो थंब मेरा इस साइड जा रहा है, इस साइड। तो ठीक है, ये तुम लोग को मालूम होना चाहिए। मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, अरे बच्चा समझने वाले समझ गए रहेंगे। ये देखो इधर से मैं क्रिएट करता हूँ तीसरा वाला पॉइंट, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। क्यों, अरे भाई एन बार देख किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने, नहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इक्वल टू कब रहेंगे, जब एक को क्या दे देगा, माइनस दे देगा। अरे सोचना, एक 2i है, समझ लो एन बार इधर है, तुम्हारे साइड जो आ रहा है 2i है, उस साइड जा रहा है तो क्या आएगा, बोलो उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, -2i। अरे हाँ ना, दोनों इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ लो ये ए बार क्रॉस बी बार है, अरे हाँ ना, ए बार क्रॉस बी बार क्या आ रहा है, 2i, और बी बार क्रॉस ए बार क्या आएगा, सेम रहता है, एन बार उधर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अब बताओ दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वल बताने के लिए या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर, या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। वही तो किया मैंने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 2i। अरे समझा ये, चलो आगे चल के अपने आप तुम लोग को एग्जाम्पल के थ्रू अपने आप समझेगा। तो यस, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता, कॉम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार सेम नहीं होता। अभी तुम लोगों को आजा और आजा, ऐसा जब उन्हें बुलाता तो थंब तुम्हारे साइड जाता है, ऐसा बुलाता तो थंब बोर्ड के साइड जाता है। एन बार तो है, लेकिन ये एन बार है तो ये माइनस एन बार होगा। बोलो ये क्लियर होगा। चलो यहाँ पर ये नोट करके समझा आप लोग को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। नाउ सेकंड वाला पार्ट तो भूलना नहीं है। सेकंड वाला पार्ट यही है ना, अरे अभी आप बोलोगे आई कैप, बोलो क्रॉस कैप, देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाएगा, देखते हैं आई बार एक, चलो बोलो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, ए बार क्रॉस बी बार, अरे प्लीज यहाँ पर बी बार, आगे बोलो क्या आएगा, साइन थीटा, और क्या लिखते साइन थीटा, और क्या लिखते एन कैप। चलो खुद का खुद से क्रॉस, मतलब क्या आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, क्या आएगा बोलो, मॉड ऑफ आई कैप, ओ ग्रेट, मॉड ऑफ आई कैप, ओके ग्रेट, साइन ओवरलैप है ना, खुद ओवरलैप मतलब साइन 0, और ये क्या आएगा एन कैप, ये 1 ये 0, अरे मतलब क्या आएगा 0, इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे यस और नो, यहाँ पर आई डॉट आई क्या था 1, और यहाँ पर आई क्रॉस आई क्या है 0। अच्छा वैसे जे क्रॉस जे भी क्या रहेगा, दोनों के बीच में एंगल देखो, जे वाई के डायरेक्शन में भागता है, दूसरा वाला भी इसी के डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब जे बार और जे बार के बीच में एंगल कुछ नहीं रहेगा 0, तो एंगल 0 मतलब साइन 0, ओके, के क्रॉस के, ओके 0, ओके ये भी समझ गया, हटा दो। ओके ना बच्चा, अब तुम लोग की बारी, चलो देखते हैं इसका कैसे बताओगे, आई बार क्रॉस जे बार, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज सोचना चाहिए, सोचो, आई क्रॉस जे, ओके देखते प्लीज समझो, मॉड ऑफ आई कैप, दूसरे वाले का मॉड ऑफ जे कैप, साइन, ये आई और जे के बीच में एंगल कितने का होता है, आई और जे के बीच में, यहां से देख लो, आई मतलब एक्स डायरेक्शन और जे मतलब वाई डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या आएगा एन कैप, मतलब ये तो आ गया 1, ये तो आ गया 1, और यहाँ पर क्या आएगा साइन 90 क्या होता है 1 इंटू वॉट। तुम लोगों को मैं बता दूं, इसका भी आंसर मुझे मालूम है, ये आई और जे जब क्रॉस किया तो उनसे एक अच्छा चलो ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ पर एन कैप हो गया ना, तो मतलब क्या हो गया एन कैप, तो सर आई क्या हो रहा है, एन कैप हो रहा है ना, नहीं बच्चा ध्यान से सुन, मेरी बात सुन, तेरे को मजा आने वाला है, एक कंसेप्ट तेरे को याद आने वाला है, प्लीज मेरी जान, मेरी बात सुनना चाहिए। एन कैप, ये एन कैप के बारे में, ये देखना, अगर मैंने आई और जे का क्रॉस किया, समझो ये आई है और ये जे है, तो दोनों का क्रॉस किया तो एक म्यूचुअल परपेंड, एक वेक्टर आएगा। अरे यार कौन होता है याद करो, जो दोनों से परपेंडिकुलर, आई और जे से जो परपेंडिकुलर होता है वो के होता है, अरे हाँ है ना, आई और जे से जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, जे और के से जो परपेंडिकुलर होता है वो आई होता है, और आई और के से जो परपेंडिकुलर होता है वो जे होता है, मतलब दो जन से परपेंडिकुलर तीसरा वाला, अरे आपस में ही परपेंडिकुलर है, ये तो दो जन का परपेंडिकुलर करेगा तो तीसरा वाला आपस में ही, ये दोनों से परपेंडिकुलर होता ही है। अरे विजुअलाइज कर लो ना बच्चा, आई और जे है, रख दो, ये आई है ये जे है, ये क्या हो जाएगा के, ये दोनों से परपेंडिकुलर कौन होता है के। अच्छा यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब आई और जे, ये यूनिट वेक्टर कोई और नहीं, कौन रहेगा, ये के कैप रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना, के कैप यूनिट वेक्टर, आई और जे से जो पैदा हुआ एक नया वेक्टर, उसका नाम क्या रख दिया एन कैप, लेकिन ये तो पहले से तय किया गया है, जो ये दोनों से वेक्टर से पैदा है परपेंडिकुलर है, कुछ और नहीं, के कैप है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा के कैप। वैसी जे क्रॉस के, अरे देखो तुम लोग को एक टीचर लोग ने ऐसा बताया रहेगा, फिजिक्स वाले टीचर ने, ये देखो आई और जे का सेटिंग किया तो के पैदा होगा, जे और क्लॉक वाइज जाओ, जे और के का सेटिंग किया तो कौन होएगा, आई वाला, ऐसा याद रख लो, के, चलो बोलो के, और यहाँ पर
जे। लेकिन अगर उल्टा किया तो साइन नेगेटिव होता है, तुम लोगों को मालूम है। के कैप ऊपर भी हो सकता है, के कैप नीचे भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ये जेड वाला है, जेड आगे भी होता है पीछे भी होता है। अगर तुमने इसका उल्टा किया तो ये माइनस में आंसर आएगा। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब मेरा सिंपल है, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनना बच्चा, यहाँ पर अगर मैंने उल्टा करने, देख ये तुम लोग समझ लो, आई जे के उल्टा किया, जे क्रॉस आई, जे, देखो आई और जे होना चाहिए था, आई जे होता तो के होता, ये क्या उल्टा है, जे और आई, तो के नहीं लिखने का, माइनस के लिखने का। बोलो याद रहेगा? अच्छा, जे के बाद क्या आएगा? आई जे के रहेगा तो आई आता है, ये क्या है? के जे उल्टा लिखा तो तू भी उल्टा वाला बात करेंगे, मतलब माइनस आई के। और यहाँ पर भी सेम, मेरे हिसाब से बच्चे लोग को ये समझना चाहिए। किसको दिक्कत है क्या इसमें? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट, ये हटा दो क्या? सब प्रूफ के साथ बात करने का, प्रूफ के साथ बात करोगे तो अच्छा रहेगा। चौथा वाला क्या? खुद से डॉट करेगा तो, अरे ये तो वही वाला है। बोलो, खुद से क्रॉस करेगा तो क्या आएगा? अरे फॉर्मूला कितना सिंपल बन जाएगा। बोलो, मॉड ऑफ ए बार, यही है ना मॉड ऑफ ए बार, दूसरा वाला भी मॉड ऑफ ए बार, और साइन 0 हो गया और एन कैप हो गया। खुद का देखो, ये तो 1 हो गया, ये 1 नहीं बता सकता, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। साइन 0 होता है और एन कैप का पता नहीं, लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। अरे देखना, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले लेना। खुद से क्रॉस करा तो 0 आ रहा है, यहाँ पर खुद से डॉट करा तो 1 आ रहा है। 1 कैसे? इधर देखना, अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो द होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आने वाला है। बोलो याद रहेगा आप लोग को? यस और नो? तुम लोग है ना उल्टा भी जा सकते हो, पहले ये करो फिर ये करो, पहले समझ पा रहे हो ये चीज़? अरे हाँ या ना तो बोल। ओके, तो ये हो गया बेसिक्स के बारे में। अब मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा तो आप लोग को अच्छा खासा आइडिया आएगा कि करना क्या होता है। पहले एक बार रिकैप कर लो आप लोग, पहले एक बार रिकैप कर लो। ये तो नोट करके दिए सर आपने। प्लीज़, मुझे मालूम है वीडियो का लेंथ में बड़ा बना देता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी भी तो मांगता हूँ यार। मैं माफ़ी हर बार मांगता हूँ। सर गलती करोगे माफ़ी मांगोगे तो यस, तुम लोग भी तो सॉरी सर मैं नहीं आया था, सॉरी सर लेट हो गया, तुम लोग भी बोलते तो टीचर भी बोल ही सकता है। मैं कुछ अलग के लिए नहीं बोल रहा, मैं वीडियो का लेंथ बड़ा बन गया इसके लिए टाइम पास करा रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, नहीं ठीक है। चलो इसको आ गया। अब यहाँ पर पहला फॉर्मूला याद करेंगे, मॉड ऑफ ए बार साइन थीटा। मेरे साथ बोलो, मॉड ऑफ ए बार साइन थीटा एन कैप क्या है? जो ऊपर या नीचे गया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर। बोलो यस और नो? और ए बार क्रॉस बी बार कुछ और नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग एन बार बोलते हैं। एन बार ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। नाउ अब यहाँ पर ये समझा, इसको ही क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, और ये सिर्फ दे रहा डायरेक्शन। तो अगर मैंने बोल दिया बता ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, तो तुम लोग ये बोलने का। अच्छा, अगर मैंने इसका बोल दिया ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा और ये भी आएगा, लेकिन मॉडुलस लगाना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा नहीं है। चलो ये सब छोड़ो। अच्छा, खुद से डॉट 1, खुद से क्रॉस 0। अगर दूसरे वाले का साथ डॉट करेगा तो 0, दूसरे वाले के साथ डॉट करेगा तो आई जे के वाला पैटर्न याद रखो। नाउ ये तो समझ गया, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। नाउ खुद से क्रॉस करेगा तो 0। इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। प्लीज़ इसको अच्छे से कॉपी करना चाहिए। अब प्लीज़ वीडियो पॉज करना चाहिए 5 मिनट के लिए। अब तुम्हारा टाइम है। जैसे एक ऑफलाइन में मैं बोलता हूँ, पहले 5 मिनट के लिए लिखो मत, देखो समझो फिर लिखने की कोशिश करना, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉपर्टी अपने को पता होना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत सारे का यूज़ नहीं है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये तो आप लोग को मालूम है, ये कॉम्यूटेटिव नेचर के नहीं होते। कॉम्यूटेटिव समझता है ना, 2 × 3 3 × 2 ऐसा नहीं होता। अगर इक्वल करना है तो दोनों में से एक को माइनस से मल्टीप्लाई करना रहता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझता है। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ए बार क्रॉस, 2 जन वेक्टर प्लस कर रहे हैं, ये वाला इसके पास भी जाता है और ये वाला इसके पास भी जाता है, सेम। बोलो क्या लिखे हुआ है? ए बार क्रॉस बी बार। बोलो याद रहेगा आप लोग को? अरे है ना, ये देखो इसके पास गया, बीच में जो प्लस रहेगा तो प्लस लिखने का, माइनस रहेगा तो माइनस लिखने का, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। बोलो आगे क्या होता है? ए बार, बोलो ए बार क्रॉस सी बार। अरे बचपन में जैसा मल्टीप्लाई करते थे, अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ए प्लस बी है, तो आप लोग क्या करते हैं? इसके साथ सेटिंग, इसके साथ सेटिंग, वही वाला, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं लोग। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना चाहिए, मैंने पहले बोला नंबर के साथ कभी भी डॉट और क्रॉस नहीं होता है। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो पहले नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे भी 2/3 है, 2 × 3 = 6। अब बचा क्या? वेक्टर को क्या करना है? क्रॉस करना, मतलब ए बार क्रॉस बी बार करो। बोलो याद रहेगा आपको? नाउ मैं एक नोट करके देता हूँ, आप लोग को याद होगा। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, याद रखना, ये काम आने वाला चीज़ है। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, जितना बोल रहा हूँ उतना याद रख लो।
फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर याद करो ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होता था, ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला अभी सीखा, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। बच्चा देख ध्यान से, यहाँ पर याद रखना परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। हाँ ये चीज जितना बता रहा हूँ उतना याद रखने का। जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 डालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ए बार डॉट बी बार क्या होता था 0। हम लोग याद करो इसको क्या बोलते थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते थे। सो ये लिंक करना जरूरी नहीं था, क्यों सर। अब यहाँ पर क्या आ गया, फॉर पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल मतलब जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है 0, थीटा का वैल्यू क्या है 0। तो बताओ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार, लगा दिमाग और बता। मॉड ऑफ ए बार बोलो, मॉड ऑफ बी बार क्या होता है साइन थीटा और क्या आता है एन कैप। जैसे मैंने थीटा के जगह पे 0 डाला, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई बाय कुछ भी करेगा तो 0। इट मीन्स व्हाट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक तरफ का बोल सकते हैं, एमसीक्यूज में कल के दिन फ्यूचर में आ सकता है। परपेंडिकुलर वेक्टर में ए बार डॉट बी बार क्या होता है 0, पैरेलल वेक्टर में क्रॉस क्या होता है 0। डिपेंड करता है सर हम लोग याद कैसे करेंगे, याद कौन करने बोला, फॉर्मूला याद है ना, थीटा के जगह पे बस 90 डाल, थीटा के जगह पे जस्ट 0 डाल। यहाँ पर पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, पैरेलल के लिए क्या बनेगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए अलग कुछ भलता बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा पैरेलल के लिए क्या बनेगा, बोलो पैरेलल के लिए ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और क्या कॉस पैरेलल है ना, तो cos 0 क्या होता है 1, मतलब ये पैरेलल के लिए। इसका यूज तो नहीं है लेकिन ये चीज समझना चाहिए, पैरेलल वेक्टर। अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब साइन 90, तो यहाँ पर क्या दिखेगा ए बार क्रॉस बी बार मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और क्या साइन 90, और आगे क्या एन कैप। साइन 90 क्या होता है 1, मतलब ये हट जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। तो रट्टा मत मार, कंसेप्ट समझ, कितना याद करेगा, याद कर करके कितना याद करेगा, बहुत सारे चीजें याद करेगा। कंसेप्ट पे फोकस कर, अपने आप जगह पे फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। बोलो याद रहेगा परपेंडिकुलर में, अरे इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते थे, याद करो एग्जाम में आता है कभी कभी, बोलते ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, फाइंड के मतलब दोनों का डॉट करके 0 लिखने का, और ये क्लियर कर लो। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर मुझे जो लगता है, मुझे हर बार जो मैं बच्चे लोग को सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं बोलता हूँ ये बच्चा, और एक चीज अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो तुम लोग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या बोलोगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सर ये तो किया है हमने, हाँ किया है ना, बताना कहाँ पर, ए बार डॉट बी बार, याद आ रहा है आप लोग को, यस। सर ये लिंक करना जरूरी है, यस बच्चा, अगर लिंक नहीं करूंगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा। बताओ क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, और cos थीटा इज इक्वल टू ये इधर ये मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, ए बार डॉट बी बार अपॉन व्हाट मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। बहुत सारे सम के बाय डिफॉल्ट यही वाला फॉर्मूला यूज करना, लेकिन याद करो अगर मैंने ए बार क्रॉस बी बार बात किया तो क्या था मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा, और आगे क्या था एन कैप। लेकिन बच्चा एन कैप दिक्कत दे रहा है मेरे को, देख साइन और कॉस के आंसर में कभी आई जे के नहीं दिखता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ। मैग्नीट्यूड लेना मतलब डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करोगे आप लोग, सिर्फ लेंथ के बारे में बात करोगे। तो यहाँ पर भी आता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखिए ये दोनों इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब ये देखो ऐसा वाला फॉर्मूला। बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में टीचर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन अपन ने ना कभी कभी सीटी जेडब्ल्यू वाले के बारे में नाम सुना रहेगा, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। मुझे जो लगने वाला मैं बता रहा हूँ, मुझे जो लगने वाला है ना, ये सब ये बकवास वाली चीज़ है, ये कहीं ना कहीं लगेगा एक हक जगह, और यहाँ पर ये आएगा। देखो यहाँ पर वेक्टर दिया है, यहाँ पर वेक्टर दिया है, अगर मैंने बोला इनका क्रॉस करने, ये तुम लोग को डॉट करने तो आता है। डॉट करने क्या होता है, बोलो डॉट करना मतलब क्या होता है, बोलो ए बार डॉट बी बार। ध्यान से सुनो, कोई विदाउट टीटा, मैं लिखता हूँ विदाउट टीटा, मैं हर बार लिखता हूँ बच्चे लोग के लिए ताकि तुम लोग को समझे। विदाउट टीटा मतलब समझता है, अरे एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा होता है ना, मॉड ऑफ ए बार कॉस टीटा वीटा यूज नहीं करना है। तो क्या करने का मालूम है, आई वाला आई के साथ डॉट करेगा, ये वाला और ये वाला ऐसा, तो इसका आंसर A1 A2 प्लस बस B1 B2। इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी तुम लोग को पता होना चाहिए। आई वाला आई के साथ डॉट करके 1 होता है, आई वाला जे के साथ डॉट करेगा तो 0। ये नया नहीं है, सबसे पुराना यही है। तो प्लीज़ अगर आप लोग में से कुछ बच्चे सर ये आया कहाँ से, तो बच्चा तू मतलब तू फोकस नहीं कर रहा है, तू नाम के लिए पढ़ाई कर रहा, तू पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है, तो किसी और चीज़ के लिए बना है। ज़बरदस्ती उस ट्रैक पे मत जाओ जो ट्रैक अपना है ही नहीं। दुनिया उस ट्रैक पे जा रहा है तो अपन भी चल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तुम लोग नया ट्रैक पकड़ सकते हो और सक्सेस हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बात ये नहीं है ए बार क्रॉस बी बार, देखो क्या करना रहता है, ये आपने नाम सुना कभी, ऐसा 2 लकड़ी रहता है, उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, 2 बाम्बू। क्या करने का मालूम है, लिखने का आई कैप, लिखने का जे कैप, लिखने का के कैप। बोलो सबसे पहला स्टेप याद रहेगा। सेकंड वाले में क्या लिखने का ये बताता हूँ। पहला जो दिखता है ना उसका कोएफिशिएंट लिखने का। कोएफिशिएंट समझता है आप लोग को, कोएफिशिएंट आई के साथ वाला A1, अभी करेंगे अपन B1 C1, और इधर क्या लिखते हैं 3/3 का बनने वाला है। इट मीन्स और ये 3/3 का डिटरमिनेंट बनने वाला है। पहला ए देखो, अगर इधर क्या आएगा A1 B1 C1। अच्छा बी बार का
कोएफिशिएंट बोलने का A2 B2 C2, बस इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर, जो आंसर आएगा वही तुम लोग का आंसर इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ I J K। इसका मतलब हम लोग को रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, रिजल्ट एक वेक्टर, और जो मिलेगा वो कुछ और नहीं n बार हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है या तो नीचे भी जा सकता है। एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज ये अभी ये समझा आप लोग को, इस पे फोकस करो, कुछ नहीं करने का। I J K लिखने का, पहले वाले का कोएफिशिएंट लिखने का I J K का कोएफिशिएंट, दूसरे वाले का I, और डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, होपिंग कि आप लोग को अच्छा लगा रहेगा वीडियो। अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, इसके बाद ही देख लेना। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स एकेडमी टाइप करना यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाना, वेक्टर्स का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा इसके बाद का वीडियो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, आप लोग सीक्वेंस में बस वीडियो देखो। ठीक है बच्चा, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना बच्चा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तुम लोग को लाइक करने में 1 रुपया नहीं जाने वाला, लेकिन हम लोग को खुद का मोटिवेशन मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।